Friends, welcome to SP Smart Competitive by Aspalan. Myself Abhishek, additional coordinator for your exam and DNA Sure. And today we are going to discuss about our chapter logarithms. Logarithm is your content. So let's start how logarithm works. So बच्चे क्या है, आपके पास अगर 100 है, 100 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर लिखा जा सकता है. दैट मीन्स logarithm of 100 to the base 10 equals to 2. So here your base is the generator of the number. 100 का जनरेटर क्या है? 10 स्क्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स 100 को जनरेट कर रहा है 10. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 27 है. 27 को आप 3 क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है, दिस योर पावर. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे समझूँ, 27 रहने देते हैं, मैं इसको लेता हूँ दिस ईयर समथिंग 16 को मैं 2⁴ लिख सकता हूँ. यार 2 जो है वो बेस है. बेस मीन जनरेटर. हियर 4 is your exponential power. And here is your 16. 16 is the solution, final solution. 16 is the solution. ठीक है, तो दैट मीन्स 16 को जनरेट कर रहा है 2. अब 2 की पावर हुई 4, तो तब आपके पास रिजल्ट आया 16. दैट मीन्स अगर मैं 16 लिखता हूँ, 16 इक्वल्स टू 2⁴ है, विच मीन्स एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल लॉगरिथम आ जाता है. लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4. 4 इज योर पावर, ये आपको याद रखना है. तो अब अगर a इक्वल्स टू a है, तो दैट मीन्स a की पावर 1 करेंगे तो a के इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स लॉगरिथम ऑफ a, इस a को मैं a से लिखता हूँ, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1. ये आपको याद रखना है. लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स अगर लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2 होगा तो वो भी 1 आएगा. ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1. क्यों 1 आएगा? क्योंकि बच्चे इनका पावर सेम है. ठीक है बेटा, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कुछ बेसिक आप लोगों ने किए हुए हैं. जैसे एक और कंडीशन है, जैसे मैं लिखता हूँ 1/16. 1/16 किसके इक्वल है? 4. तो मैं इसको 1/2⁴ भी लिख सकता हूँ. दैट मीन्स 2⁻⁻4. तो 1/16 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 2⁻⁻4 के इक्वल. देन लॉगरिथम ऑफ 1/16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, तो अगर आपके पास जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो रिजल्ट था, अगर आपके पास जो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो रिजल्ट था वो क्या है बच्चे? रैशनल. ठीक है, इसके बाद कुछ और कंडीशन भी आ जाती है जो बेसिक आप लोगों ने किए हैं. लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस c प्लस लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस c, log a इंटू log b प्लस log b. तो आप इसको कर सकते हैं लॉगरिथम ऑफ ए बी टू द बेस c. log m log n जिसको हम जनरली करते थे, इस फार्मूले को हम लोग ऐसे करते हैं log mn, विच इज इक्वल्स टू log m प्लस log n. लेकिन अब जब लॉगरिथम पर्टिकुलरली हम लोग कर रहे हैं, दैट मीन बेस कुछ ना कुछ होगा.
और जहाँ पे बेस आपको कुछ नहीं दिया होगा वहाँ पे बेस आपका 10 आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी माइनस सी ही लेते हैं, लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस सी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस सी अपॉन लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस सी। इसका आपके पास शॉर्ट क्या है, log m माइनस log m। आप इसको करते थे log m प्लस n, तो अगर एडिशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन करते थे। और थर्ड आपके पास आता था लॉगरिथम ऑफ m और ये आप a ले लीजिए, तो n log m कंसिडर कर लेते थे आप लोग, तो बेस है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिक हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ और ऐड ऑन होंगे आपके सिलेबस में, तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपके पास चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या है बच्चे, चेन रूल में हमारे पास दो मेथड आते हैं, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए अपॉन लॉगरिथम ऑफ बी बेस सी। आप लोग इनके बेस चेंज कर दीजिए दोनों के, बेस सी। एक दूसरा मेथड आता है बच्चे लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस सी बी डॉट लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस सी इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस सी, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी डॉट लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस सी इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस सी। ये चेन रूल है। इसके एग्जाम्पल है बच्चे, ये फर्स्ट कंडीशन है, दैट मीन्स अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, लॉगरिथम ऑफ 20 टू द बेस 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉगरिथम ऑफ 20 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 3, ठीक है। मतलब मैं कंडीशंस जो हैं अलग अलग कंडीशन बना सकता हूँ और बेस अलग अलग रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेस में 7 रख लूँ तो ये सारे रिजल्ट सेम रहेंगे, ठीक है बच्चे। लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी है, तो हमने क्या लॉगरिथम ऑफ ए अपॉन लॉगरिथम ऑफ बी, बेस हमने दोनों का सी चेंज कर लिया। तो लॉगरिथम ऑफ 20 टू द बेस 5 किसके इक्वल है, लॉगरिथम ऑफ 20 टू द बेस 3 कर लीजिए, लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 3, मतलब बेस दोनों का सेम रहना चाहिए। तो वो सेम बेस हम 3 रखें, 7 रखें, 10 रखें, 100 रखें, कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ गया बच्चे, एग्जाम्पल है आपके पास लॉगरिथम ऑफ 256 टू द बेस 24 डॉट लॉगरिथम ऑफ 24 टू द बेस 10 विच इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b एंड b टू द बेस c है, तो लॉगरिथम ऑफ 256 टू द बेस 10 लिखा जा सकता है। ये 10 आपके पास यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करता हूँ, सो दिस इज योर 10 लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। तो b को मैं अलग कलर से कर लेता हूँ, 24 एंड 24। ये इस तरह से काम करेगा, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b टू द लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस c, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, ये इस तरह से है चेन रूल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक और मेथड आता है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चे, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। तो यहाँ से हमारे पास एक और कंडीशन आती है कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b डॉट लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1।
इसका ध्यान रखिएगा। लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, बी मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, तो यह आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी या लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1। ए को भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे। लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी एंड लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, 1 आ जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। और ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। ठीक है बच्चे, ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चे हाँ जी, ये बहुत ही बेसिक सा कंडीशन था हमारे पास। नेक्स्ट क्या है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब आपको पता है कि 1 किसके इक्वल है बेटा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स log 1 टू द बेस ए किसके इक्वल है बच्चे, 0। तो इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं कि log 1 किसके इक्वल है बेटा, 0। log 1 टू द बेस कुछ भी रख लीजिए, 10 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपके पास, तो log 1 कितना आ गया, 0। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कि log ऑफ 0 एंड नेगेटिव नंबर, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। log ऑफ 0 एंड नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। log 0 इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आपके पास आपके लिए क्या है कि बेस ऑफ log is always positive but not equal to 1। ठीक है, बेस जो है ऑफ log जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा बट 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 किसी का जनरेटर नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ रखूँ 2, तो 2 का बेस 1 नहीं हो सकता। 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। 1 किसी का जनरेटर नहीं हो सकता, तो log बेस जो है वो 1 कभी नहीं हो सकता। पॉजिटिव है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था बच्चे आपके पास लॉगरिथम का चेन रूल। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही आपका ये पार्ट 1 वीडियो है बच्चे, ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आपका सिर्फ कंटेंट है। पार्ट 2 वीडियो में आ जाएगा आपके पास आपके PYQs बेटा। ठीक है, तो इसको देखिए, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लॉगरिथम किस तरह से अप्लाई होता है उस पर हमने बात किया है। अब इसके एप्लीकेशंस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बात करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या प्रिपेयर होना चाहिए बच्चे, ये प्रॉपर्टीज़ आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये चेन रूल की कंडीशंस आनी चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, ये 5-6 कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इनको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।